वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल बायोलॉजी। अगर आप स्टूडेंट्स अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो तो आईबीएबी एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, उसकी तरफ से वैकेंसीज आ रखी है, मतलब ओपनिंग्स आ रखी है पीएचडी और एमएससी पोजीशन के लिए। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना है, और ये प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं आपको एमएससी के बाद। So let's get started with the video guys and let's see about these vacancies। अगर हम यहाँ पर देखें तो आईबीएबी मैंने कहा बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। ये एक इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर में स्थित है। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी जो एमएससी के डेट्स आई हुई है वो ओपन है, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो इनका। 30 अप्रैल जो होगी लास्ट डेट होगी, 17 मई को इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, 25 मई को रिजल्ट अनाउंस होगा, 30 जून को एडमिशन एंड हो गया और 14 जुलाई से जो आपकी क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी। एमएससी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? स्टूडेंट्स जो अपनी बैचलर्स डिग्री में है बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटेशनल साइंस, बी एग्रीकल्चर, बी फार्मा, बी एससी, बी टेक, बी बीएससी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलस्ट्रेटिव एलिजिबल सब्जेक्ट्स आर एरियाज नॉट लिमिटेड टू, तो इन सब सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट में बायोलॉजी फील्ड में बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। आपके पास बैचलर्स में एटलीस्ट 50% होने चाहिए और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में एटलीस्ट 45% होने चाहिए। स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल सेमेस्टर में बैचलर्स के वो भी अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज है। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं? एक तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एमएससी इन बिग डेटा बायोलॉजी। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट होगा दोस्तों तो ही जाइएगा, बिकॉज ये जो कोर्सेज होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर जो हम हमारे बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं उससे अलग कोर्सेज होते हैं, तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तभी आप इनको परस्यू कीजिएगा और एल्स मत जाइएगा। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी यूनिकनेस इस प्रोग्राम की क्या क्या है, आप क्या क्या स्पेशल चीजें सीखोगे इसमें, ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगर देखें एमएससी इन बिग डेटा बायोलॉजी, इसमें भी आप यूनिकनेस चेक कर सकते हो कि ये यूनिकनेस है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों कोर्सेज हैं। मैंने जैसा कि कहा ये लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है आपको एमएससी के बाद, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें प्लेसमेंट चाहिए वो इन कोर्सेज के साथ जा सकते हैं और जिन्हें इनमें इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। पैटर्न ऑफ एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर ए होगा जनरल एप्टीट्यूड का, पेपर बी होगा एक सब्जेक्ट का जो भी आप चूज कर रहे हो, 90 मिनट का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 25 ए में 50 बी में। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 50%, यहाँ पर एमसीक्यू होंगे, 25% एमएसक्यू होंगे और 25% एनएटीज जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे। फॉर ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। 1 मार्क्स जो होगा करेक्ट के लिए दिया जाएगा और 0.25 जो है वो इनकरेक्ट के लिए दिया जाएगा। एमएसक्यू में 1 या 2 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एनएटी में भी 1 या 2 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड ये सब रहेगा 25 क्वेश्चंस में। उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा। कितने परसेंटेज में क्या क्या होगा वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आगे बढ़े अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट होगा सेक्शन बी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स आएगा 10%, बायोकेमिस्ट्री आएगा 10%, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आएगा 15%। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी आएगा 15%, अप्लाइड बायोसाइंस आएगा 10%, एनिमल बायोलॉजी आएगा 10%, जिसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा प्लांट बायोलॉजी 10% आएगा, इकोलॉजी इवोल्यूशन 5%, बायोफिजिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आएगा 15%। तो ये सारा जो है सिलेबस है इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से मेंशन किया है, कौन कितना आने वाला है बहुत पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। बाकी फिजिकल एंड केमिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले लीजिएगा। ये सारे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। पीएचडी के लिए अगर हम बात करें, अगर आपको पीएचडी कैंडिडेट हो, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप आईबीएबी की तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स बेंसर बायोलॉजी पे अवेलेबल है, एज वेल एज उसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एंड आप यहाँ पर हमारे साथ आके पढ़ सकते हो। और अगर आप बहुत सारी एमएससी एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए न्यूरॉन बैच भी है, उसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हो। वंस अगेन लेट्स गेट बैक टू, यहाँ पर हम चलते हैं पीएचडी अगर आप कर रहे हो, पीएचडी के एडमिशन के लिए अगर आप देख रहे हो तो 30 अप्रैल लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 17 मई को, यहाँ पर इंटरव्यू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून को और पीएचडी प्रोग्राम 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा।
कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने इन सब में से किसी में भी मास्टर्स की है और 60% मार्क्स है जिनके, या फिर जो यहाँ पर बीटेक बी इक्विवेलेंट है 4 साल की डिग्री के साथ, और उसी के साथ साथ आईबीएबी उन स्टूडेंट्स को जरूर एनकरेज करता है जिनके पास खुद की फेलोशिप हो तो वो जरूर अप्लाई करें। Exceptional candidates without a fellowship shall be provided a competitive assistantship by the institute। अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो उस कंडीशन में इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हम भी फेलोशिप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप उन्हें अच्छे कैंडिडेट लगे तो। रिसर्च के बेसिस पे अगर हम देखें कौन कौन सी रिसर्च अवेलेबल है, तो ये सारी रिसर्च यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो इन सभी रिसर्च में। और अगर हम सिलेबस देख लें तो पार्ट ए होगा, पार्ट ए में सेम वही सारी चीजें जैसे कि उसमें थी एमएससी वाले एंट्रेंस में, सेम वही सारी चीजें पार्ट ए में कितना परसेंट है मेंशन्ड है। पार्ट बी में आपको यहाँ पर एनी ऑफ दी वन सब्जेक्ट चूज करना है। आप लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स चूज कर सकते हो, या इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हो तो सेल बायोलॉजी आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स आएगा, बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म आएगा। बहुत अच्छे से इन्होंने परसेंटेज मेंशन किया हुआ है कि कौन सी चीज कितनी आएगी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। इसी के साथ साथ 15% माइक्रोबायोलॉजी, 5% इम्यूनोलॉजी, 25% अप्लाइड बायोसाइंस और 10% आएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वहीं अगर आप यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स चूज करते हो या डेटा साइंस एंड मशीनरी चूज करते हो तो ये आएगा। और अगर आप यहाँ पर बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स चूज करते हो तो बेसिक बायोलॉजी आएगी 20%, जिसमें आएगा बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस आएगा जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और थोड़ा एनालिसिस का डेटा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आएगा 30% और प्रोग्रामिंग आएगा 20%। वंस अगेन दोस्तों, अगर बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है, आप एमएससी एंट्रेंसेस के कोर्स में जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो। एमएससी एंट्रेंस का कोर्स भी है और आप यहाँ पर कंप्लीट एमएससी एंट्रेंस में भी जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको आईबीएबी का पीएचडी एंट्रेंस का कोर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम हमें आईबीएबी का पीएचडी एंट्रेंस का कोर्स चाहिए, हम उसका भी कोर्स डेफिनेटली लॉन्च करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।